सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक एवं सामाजिक महत्व। इस कक्षा में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यह है भारत में फल खाद्य संरक्षण उद्योग का वर्तमान स्तर एवं संभावनाएं। तो इसमें हम यह देखेंगे कि खाद्य संरक्षण उद्योग का प्रेजेंट टाइम में क्या स्तर है एवं उसमें क्या-क्या संभावनाएं हैं। इससे संबंधित डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जो इस प्रकार है। विकसित देशों में खाद्य प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग है। तो यहाँ पहला स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि विकसित देश कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, दो संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं उनमें जो प्रमुख अंतर है वो विकसित और विकासशील का है। तो विकसित देश कौन से होते हैं भाई? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी काफी ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे अमेरिका एक विकसित देश है और हम यानी कि भारत विकासशील है। तो अगर जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए है। सॉरी, गलत बोल गया मैं, 1500 लाख करोड़ रुपए है और भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है। तो स्पष्ट हो गया कि कम से कम 7 से 8 गुना ज्यादा बड़ी अमेरिका की जीडीपी है, जीडीपी का स्तर है। इसी तरीके से विकसित देशों में उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर काफी ऊपर होता है, बेरोजगारी का स्तर काफी कम होता है, आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जबरदस्त होता है और विकसित देश अपने जरूरतों को अपने दम पर पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तो स्पष्ट है कि विकसित और विकासशील के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि विकसित देशों में खाद्य प्रसंस्करण एक प्रमुख उद्योग है, किंतु विकासशील देशों में यह अभी प्रगतिशील अवस्था में है और भारत अभी विकासशील है। अतः स्पष्ट है कि भारत में इस उद्योग का वर्तमान स्तर बहुत संतोषजनक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो संगठित नहीं है, वो असंगठित क्षेत्रों द्वारा ही संचालित किया जाता है। किंतु इस उद्योग में संभावनाएं अपरंपार हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में दलहन, तिलहन, बेकरी, बागवानी, पशुधन और जल जंतुओं से प्राप्त उत्पाद सम्मिलित हैं। इसके अलावा खाद्य वैश्विक वस्तु है, इसीलिए यह जो उद्योग है ना, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह एक ऐसा उद्योग है जो कभी भी
मंदा नहीं हो सकता। जो मैंने अभी इससे पहले जो बताया वही बात अब इसमें लिख के आ रही है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण का कार्य प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें छोटे छोटे उद्यमी लघु कुटीर स्तर पे अपने उद्योगों को संचालित करते हैं, और संगठित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो व्यापक पैमाने पे काम करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान भारत सरकार इस क्षेत्र के संगठित उत्थान हेतु काफी गंभीर है। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित अर्थात टुकड़ों में बटे हुए छोटे उद्यमियों को औपचारिक रूप से संगठित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 10,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय की एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद की रणनीति के माध्यम से 2 लाख उद्यमों को संगठित रूप देना है और उन्हें उन्नत करना है। अभी हम वर्तमान स्तर की बातें कर रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 25% है, और यह 25% भारत की 53% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। कुछ समझ में आया? यही कारण है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वर्तमान भारत में केवल 2% फल, 6% पोल्ट्री, 8% समुद्री उत्पाद और 35% दूध संसाधित होता है, और यह काम भी 95% लघु उद्योगों के माध्यम से होता है। यही कारण है कि तत्कालीन भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विश्व नेता बनने और इस क्षेत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्ध होने की क्षमता और संभावना को काफी गंभीरता से लिया है। जिसका मूलाधार क्यों ऐसा किया है भाई उसने? आगे यही बताया जा रहा है कि जिसका मूलाधार भारतवर्ष में एक समृद्ध और विविध कच्चे माल के भंडार की उपलब्धता का होना है। मजबूत घरेलू मांग, आपूर्ति पक्ष का लाभ और निर्यातक, ये जो 3 पक्ष है ना, ये किसी भी बाजार के मुख्य संचालक होते हैं। अतः इन तीनों पक्षों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए निवेश को बढ़ाने हेतु भारत सरकार कृत संकल्पित है। ये खाद्य प्रसंस्करण का वर्तमान स्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि खाद्य प्रसंस्करण प्रतिवर्ष 22 खरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार वाला वैश्विक उद्योग है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। मैंने पहले भी कहा था इस वीडियो के शुरुआत में, फिर से कह रहा हूं कि खाद्य प्रसंस्करण इकलौता एक ऐसा उद्योग है जो विश्व अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी वैश्विक परिस्थिति में इसमें मांग में कमी नहीं आएगी, अपितु विपरीत परिस्थितियों में तो यह और भी बढ़ जाती है, वहीं अन्य क्षेत्रों में यह घट जाती है। विपरीत परिस्थिति जैसे कि कोई भी विपरीत परिस्थिति, उसमें उस दशा में भी यह जो उद्योग, यह जो व्यापार का क्षेत्र है,
वो कभी भी इसमें मंदी नहीं आएगी। ऐसा तब भी होगा जब संपूर्ण विश्व मंदी की मार झेल रहा होगा। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट में जो एफएमसीजी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो कंपनियां हैं, जो खाद्य पदार्थों का निर्माण और उनको बेचने का काम करती हैं, उनका स्टॉक वैल्यू अर्थात उनके शेयरों का मूल्य हमेशा एक निश्चित रेशियो में बढ़ता ही रहता है। बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, लेकिन घटता भी नहीं है। आगे उद्योग के 2028 तक 100 खरब डॉलर तक पहुंचने की आशा है। अभी कितना है? 22 खरब। और 2028 में अर्थात 8 साल के बाद ही यह 100 खरब डॉलर तक पहुंचने की आशा है। कितना गुना हुआ 8 साल में? कम से कम 4 गुना। 4 गुना की ग्रोथ 8 साल में होने की आशा है। और इस वृद्धि में अधिकतर योगदान विकासशील देशों का ही होगा। अतः स्पष्ट है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र आजीविका हेतु चुनना एक श्रेष्ठतम विकल्प है। आशा करता हूं आज का यह टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।